जय सिया राम दोस्तों। आज हम चिड़ा चिड़ी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी को कार्तिक पूर्णमासी के अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। आटे से घर बनाते हैं और आटे से चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रख देते हैं। उन चिड़ा चिड़ी को फिर वस्त्र पहनाते हैं और घर के जितने भी कमरे होते हैं उन कमरों में सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील बताशे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी भी बनाते हैं और घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी देते हैं। तो इस तरह से हमें जैसी ये तस्वीर है ऐसे हम घर बनाते हैं और इस तरह से सामान रखते हैं कमरों में और दिया बाती करते हैं और भोग देते हैं। तो चलिए अब हम कहानी पढ़ लेते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी ही खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा तो ले जाना। राजकुमारी फिर भी ना जाए तो राजा ने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए? वो बोली मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे, कहा कि हथनी को ले आओ, पर वह हथनी उठे ही ना तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और हथनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तो इस तरह से कार्तिक महीने का बहुत बहुत महत्व है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।